सिखाने वाली हूँ एक प्राणायाम जिसका नाम है चंद्र भेदना प्राणायाम या लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। क्या आपको पिंपल्स और एक्ने बहुत हो रहे हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सीने में जलन हो रहा है, हार्ट बर्न, ब्लोटिंग रहता है, रात को ठीक से नींद नहीं आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, या आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के आप बहुत परेशान रहते हैं, या फिर स्ट्रेस रहता है काम का हो जो भी हो, तो ये प्राणायाम आपके लिए है। तो ये हमारी बॉडी को थोड़ा, बॉडी में जो गर्मी होती है ना, हीट एनर्जी, उसको थोड़ा कम कर देता है गर्मी को। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि कूलिंग प्राणायाम। ये हमारे बॉडी में जो गर्मी होती है उसको कम करने में मदद करता है। तो आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा। अगर आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स है, हॉट फ्लैशेस, रात में अचानक से सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, अगर ये सब आपको होता है तो भी ये प्राणायाम आप रेगुलरली सुबह और शाम 10-10 मिनट के लिए करेंगे और सोने से पहले करेंगे तो इसमें नींद बहुत अच्छे से आता है। कौन कौन नहीं करेगा? अगर आपको कोल्ड, कफ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लो ब्लड प्रेशर, साइनस की प्रॉब्लम है तो आप ये प्राणायाम रेगुलर प्रैक्टिस मत कीजिएगा। सुन लीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस मतलब हर रोज सुबह शाम नहीं करना है। कभी कभार आज कर लिए, कल नहीं किया, परसों कर लिए, 5-10 मिनट से सो के कोई भी कर सकता है। नींद नहीं आती है, आपको स्ट्रेस है, तो सोने से पहले 5 से 10 मिनट कीजिए, आपको नींद अच्छे से आ जाएगी। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आपको कोल्ड कफ इनकी समस्या क्रोनिक है तो कभी अभी हो गया कोल्ड, चलो ठीक है। अगर आपको कोल्ड हुआ है अभी, मतलब आपको लगा हुआ है, सर्दी पकड़ा हुआ है, जोरदार सर्दी है, तो ये प्राणायाम आप प्लीज़ मत कीजिए। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप कर सकते हैं। हंगर को कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगता है, आप चाहते हैं कि थोड़ी मैं उसको, ये हमेशा भूख लगा रहता है, हमेशा कुछ खाने का रहता है, तो ये प्राणायाम करने से आपको क्या होगा, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या में बैठे रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक, महीनों तक, तो वो अपने क्या करते थे, ये सब कुछ कुछ प्राणायाम है या आप जो भी है उनका वो कंट्रोल करके योगा और मेडिटेशन प्राणायाम के जरिए बहुत दिनों तक भूखे रह सकते हैं अपने हंगर को कंट्रोल करके। तो चलिए सीखते हैं कि चंद्र भेदना प्राणायाम करना कैसे है। पहले तो आप ऐसे क्रॉस लेग पोस्चर सुखासन में बैठ जाइएगा। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं सीनियर से या नी बेंड करने में आपको प्रॉब्लम है तो आप कुर्सी पे अपने पेट पे लेग को स्ट्रेच करके बैठ सकते हैं, लेकिन अपनी कमर को सीधा रखेंगे क्योंकि हमारा अंदर जो नाड़ी है उसमें सारा एनर्जी अच्छे से फ्लो होगा। जैसे कि रोड सीधा है तो ट्रैफिक आराम से जाएगा, कर भी टेढ़ा मेढ़ा है तो फिर वो हमें उस डेस्टिनेशन में पहुंचने पे जैसे लेट लगता है, तो ऐसे ही हम अगर ऐसे बैठेंगे प्राणायाम करेंगे उसमें वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो हमेशा कमर सीधे स्ट्रेट रखेंगे। उसमें आपका और एक चीज होता है, स्पाइन आपका बहुत हेल्दी रहता है। तो चलिए सीखते हैं। तो लेफ्ट हैंड हम रखेंगे चिन्ह मुद्रा में, टिप ऑफ द इंडेक्स एंड थंब, कीप इट ऑन योर थाई, पाम फेसिंग अपसाइड, हथेली ऊपर की तरफ। तो राइट रखेंगे विष्णु मुद्रा में, ये हमारा थंब के एंड में रखेंगे अपना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, दूसरा तीसरा फिंगर एंड, यहाँ के एंड में रखेंगे। ऐसे ये हो गया विष्णु मुद्रा। दोनों मुद्रा हमारा कंसंट्रेशन लेवल, माइंड को शांत करने में मदद करता है। ये हो गया चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, ये हो गया विष्णु मुद्रा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, बाईं तरफ से सांस लेंगे, धीरे से सांस ले रही है, अंदर रोक के रखेंगे 5 से 10 काउंट तक। राइट से छोड़ेंगे स्लोली स्लोली। अब राइट को बंद करेंगे, फिर से बाएं से सांस लेंगे, लीजिए गहरी लंबी सांस अंदर, रोकिए, दाएं से छोड़िए, फिर से बाएं से भरिए। सांस पूरी तरह भरना है, अपने लंग्स को पूरी तरह भर लीजिए ऑक्सीजन से और होल्ड कीजिए। होल्डिंग क्या करता है, जैसे कि एक नल होता है, उसमें कोई कचरा फंस गया, उसके बाद अगर हम पानी खोल देंगे नल,
प्रेशर की सहायता से जैसे वो पुश होके वो कचरा बाहर निकल जाता है। जब हम होल्ड करते हैं उसके बाद सांस छोड़ते हैं तो जैसे वो कचरा पाइप से निकल जाता है, हमारे एनर्जी चैनल्स या नाड़ीज में अगर कुछ ब्लॉकेजेस कुछ फंसा हुआ है तो वो जब हम सांस छोड़ते हैं तो जोर से सांस छोड़ते हैं, वो ब्लॉकेजेस हमारा खुल जाता है। तो होल्डिंग योर ब्रेथ इनसाइड ओपन अप ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर एनर्जी चैनल्स और नाड़ीज, उसको हम योगा में बोलते हैं अंतर कुंभकार और होल्डिंग योर ब्रेथ इनसाइड। ठीक है, तो फिर से करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट करेंगे, बाएं से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। तो ये प्रोसेस आपको पूरे 10 मिनट तक करना है अगर आपको फ़ायदा चाहिए। प्राणायाम हमेशा खाली पेट प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो खाने के हेवी खाना खा रहे हैं तो फल खाया है तो उसके आधे घंटे बाद कर सकते हैं। अगर खाना हेवी है तो कम से कम 3 घंटा इंतज़ार कीजिए आप प्राणायाम करने में। तो खाना आप 7 बजे तक अगर डिनर लेते हैं तो आप सोने से पहले ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये हो गया चंद्र वेदना प्राणायाम। तो आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसके बहुत सारे फ़ायदे जो मैंने बताए आपको वो आप उसका आनंद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स। Stay healthy and keep others healthy too.